हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। कैसे हैं क्लास 7 के चैंपियन बच्चों? ऑफ कोर्स आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले फिजिकल एंड केमिकल चेंज को। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरे तरीके से कंप्लीट कर देंगे और आपके ब्रेन के लाइब्रेरी में सेट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस, कितने तरह का चेंजेस होता है। तो चेंजेस जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है आपका फिजिकल चेंजेस और एक होता है आपका केमिकल चेंजेस। जहाँ जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक होता है आपका क्या बाबू, फिजिकल चेंजेस और एक आपका क्या होता है, केमिकल चेंजेस। अब सर फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस क्या होता है? तो फिजिकल चेंजेस की अगर बात करें बाबू तो यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता है, और अगर केमिकल चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनता है। याद रखिएगा, फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज जब होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास वाटर है, और वाटर किस फॉर्म में, आइस के फॉर्म में है, या फिर कह लो कि सॉलिड के फॉर्म में है। और यहाँ पे भी हमारे पास वाटर है, लेकिन वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। तो यहाँ से सॉलिड से वो किस फॉर्म में गया है, लिक्विड के फॉर्म में गया। क्या किसी तरह का नया सब्सटेंस बना है? यहाँ भी वाटर था यानी कि H2O था, और यहाँ भी हमारे पास क्या है, H2O है। तो इस तरह के चेंज को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, बता दीजिए जल्दी से। इस तरह के चेंज को क्या कहेंगे, बोलो बोलो। इस तरह के चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? इस तरह के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। जहाँ पे नया सब्सटेंस ना बने वैसे चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी वाटर था और वो भी क्या है, वाटर है। बस फर्क ये है कि ये वाटर जो है हमारे सॉलिड के फॉर्म में और वो वाटर जो है हमारे लिक्विड के फॉर्म में है। क्लियर है ये बात? अब फिजिकल चेंज की बात करें तो कह रहा है प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। शेप, साइज, कलर, इन सब में अगर चेंजेस आता है बाबू तब हम लोग कहेंगे कि जो चेंजेस हुआ है वो कैसा चेंज हुआ है, तब वो चेंज जो है वो कैसा चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है। कह रहे हैं चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। एक ऐसा चेंज जिसमें जो सब्सटेंस है वो अपने फिजिकल प्रॉपर्टी को बदले, वैसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, फिजिकल चेंज कहते हैं। वैसे चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। और एक फिजिकल चेंज जो है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कहने का मतलब बाबू, जैसे मान लो मेरे पास एक सॉलिड है, इस सॉलिड से मैंने क्या बना लिया, लिक्विड बनाया, तो वापस से हम क्या कर सकते हैं, वापस से हम क्या कर सकते हैं सर, इस लिक्विड से वापस से हम सॉलिड बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम वाटर लेते हैं और वाटर को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो आइस क्यूब बन जाएगा, और आइस क्यूब को जब हम बाहर निकालेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वापस से उस लिक्विड को हम लोग रख देंगे रेफ्रिजरेटर में तो वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो फिजिकल चेंज है वो कैसा होता है बाबू, रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और ऐसे चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस जो है हमारा नहीं बनता है। ऐसे चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस हमारा नहीं बनता है। ना बात करते हैं बाबू केमिकल चेंज के ऊपर, तो कह रहा है ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। एक ऐसा चेंज जहां पे एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस बने, है ना, उसी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। ए चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल चेंज को हम लोग और क्या कहते हैं बाबू, केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पेपर लीजिए आप और उसको बर्न कीजिए यानी जलाइए। जब आप एक पेपर को बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं तो उससे हमको ऐश मिलता है, ऐश यानी कि राख मिलता है। तो क्या उस राख से आप वापस से पेपर बना सकते हैं? तो आपका आंसर होगा सर ऐसा तो नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई इस केमिकल चेंज को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इरिवर्सिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। ना एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, क्या क्या एग्जाम्पल होता है केमिकल चेंजेस का? तो आपने आयरन गेट देखा होगा, उसमें क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है। आयरन नेल्स देखा होगा, उसमें भी रस्ट लग जाता है। और आयरन के बेंचेस जो पार्क में प्रेजेंट होते हैं उनमें भी क्या होता है, रस्ट लग जाता है। तो आयरन में क्या लग रहा है, रस्ट लग रहा है, यानी कि रेडिश ब्राउन कलर का ऊपर से एक लेयर आ जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, रस्टिंग कह रहे हैं। तो रस्टिंग क्या है बाबू, रस्टिंग एक तुम्हारा केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। ना यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आयरन है, और आयरन में क्या हुआ, आयरन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। आयरन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या नया सब्सटेंस बना है, बिल्कुल नया सब्सटेंस बना है सर। क्या बना है, आयरन ऑक्साइड बना है, यानी Fe जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया है। दैट्स वाई इसे हम लोग क्या कहेंगे सर, दैट्स वाई इसे हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे। दैट्स वाई इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, केमिकल चेंज कहेंगे। और ये होता कैसे है सर, ये होता है बाबू एयर और मॉइस्चर के वजह से। एयर और मॉइस्चर के वजह से, एयर और मॉइस्चर के वजह से क्या होता है, जो आयरन है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है।
ना यहाँ पे जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या होता है बाबू, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तब हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, यानी कि MgO मिलता है। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो हमको क्या मिला, MgO मिला। तो बताओ ये कैसा कैसा चेंज है, मैग्नीशियम रिबन क्या है, Mg है, Mg को बर्न करने पे हमको क्या मिल रहा है, MgO मिल रहा है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो इस तरह के चेंज को भी हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के चेंज को भी हम लोग गुरुजी केमिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, इस तरह के चेंज को भी हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। क्या यहाँ तक एकदम सेट है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है यानी MgO को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, आपसे पूछेगा आपके एग्जाम में, बताओ जब हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, जब हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं बाबू तब हम लोग को मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है बाबू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और हमको मालूम है सर, एसिड बेस और साल्ट वाले में आपने पढ़ाया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक तरह का बेस होता है, एक तरह का क्या होता है बाबू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस होता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि हमने कॉपर सल्फेट लिया प्लस हमने उसमें आयरन डाल दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया जो कि ब्लू कलर का है हमारे पास, और उसमें हमने क्या किया, आयरन को डाल दिया जो कि ग्रे कलर का था। और उसके बाद हमने क्या देखा कि आयरन सल्फेट हमको क्या मिला बाबू, आयरन सल्फेट मिला प्लस कॉपर मिला। आयरन सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। मतलब देखोगे यहाँ पे हमने CuSO4 लिया, क्या लिया, CuSO4, और प्लस हमने क्या लिया बाबू, आयरन, और ये जब रिएक्ट किया तो ये क्या बनाया बाबू, FeSO4 बनाया। FeSO4 प्लस हमको क्या मिला, कॉपर। अब ये जो FeSO4 है ये हमको सॉल्यूशन में देखने को मिलता है, और ये जो FeSO4 का जो सॉल्यूशन है वो हमको ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। कैसा कलर का देखने को मिलता है, ग्रीन कलर का। इधर लिख देते हैं, दिखेगा कैसा कलर का देखने को मिलता है बाबू, ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हमारा कॉपर है वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। क्लियर है बात। देखो हुआ क्या था ना कि कॉपर सल्फेट जो है हमारा, कॉपर सल्फेट जो आयरन के साथ रिएक्ट करता है, और इसको पता नहीं था, कॉपर को पता नहीं था कि सल्फेट जो है वो आयरन का जिगरी दोस्त है। और जैसे ही रिएक्ट किया तो वो अब चला गया आयरन के साथ, तो बना लिया आयरन सल्फेट, और प्लस क्या बन गया, कॉपर बन गया। अब कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा जब हम लोग आयरन नेल्स को क्या करेंगे बाबू, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड करके रख देंगे, तब हमको क्या मिलेगा कि जो सॉल्यूशन है वो क्या किसका बन जाएगा, आयरन सल्फेट का बन जाएगा, जो कि ग्रीन कलर का होगा। और हमको क्या दिखेगा, कॉपर जो है हमको नेल्स के ऊपर दिखेगा ब्राउनिश कलर का। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस में और हम लोग देख लेते हैं बेकिंग सोडा एंड विनेगर रिएक्शन। बेकिंग सोडा और विनेगर के बीच का रिएक्शन याद रखिएगा, बेकिंग सोडा को ही हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। फिर से कह रहे हैं बाबू, बेकिंग सोडा को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, बेकिंग सोडा को ही हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और विनेगर को हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर को कहते हैं। ये बात कब बताया सर, ये बात बताया वापस से हम कह रहे हैं एसिड बेस और साल्ट वाले चैप्टर में बताया था आपको कि जो विनेगर है वो एक एसिड है। और कौन सा एसिड है बाबू, एसिटिक एसिड है। कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमको क्या मिलता है, सोडियम एसीटेट मिलता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस हमको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को, जो कि क्या है बाबू, एक तरह का बेस है, उसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, विनेगर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जो कि एक तरह का एसिड है यानी कि एसिटिक एसिड। तब हमको मिलता है सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2O, CO2 ऐसे करके उड़ जाता है। अब यहाँ पे केमिकल चेंज में क्या कह रहा है कि देखो, केमिकल चेंज में हम लोग को न्यू सब्सटेंस तो मिलता ही है, लेकिन न्यू सब्सटेंस के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग नए सब्सटेंस भी मिलते हैं। जैसे देखो हीट लाइट मिलता है हमको, जैसे हमने मैग्नीशियम को जब बर्न कराया था तो हमको लाइट मिला था। और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट फॉर एग्जाम्पल, है ना, अल्ट्रा वायलेट रे मिलता है। उसके बाद साउंड में भी प्रोड्यूस। अब होता क्या है बाबू, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला ना गैस, तो वो गैस ऐसे करते हुए निकलेगा, करते हुए निकलेगा, ठीक है, रिएक्शन के दौरान ऐसा आवाज आता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं चेंज इन स्मेल, स्मेल भी चेंज होगा। कुछ रिएक्शन को तो हम लोग ऐसे पता लगाते हैं उसके स्मेल को सुन के कि आखिर रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। इस चीज को हम लोग चेक करते हैं स्मेल को सुन के। और कभी कभी स्मेल तो इतना खराब होता है, एनसीईआरटी लिखता है कि रॉटन एग की तरह, मतलब जो सड़ा हुआ अंडा है उसके तरह स्मेल आता है, लेकिन सूंघना पड़ता है। क्यों, ताकि हम पता लगा पाए कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा कुछ ही केस में होता है, कुछ केस में जो स्मेल है वो अच्छा भी होता है। अच्छा, एक कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर चेंज भी आपको देखने को मिलेगा केमिकल रिएक्शन में। और साथ ही साथ एक गैस में भी फॉर्म्ड, और गैस भी साथ ही साथ बनेगा। याद रखिएगा, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस के साथ साथ बाबू, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस के साथ साथ गैस भी बनेगा, लाइट भी देखने को मिलेगा, और बोलो क्या होगा, साउंड भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हमको और क्या देखने को मिलेगा बताओ, स्मेल भी देखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो रहा है? रस्टिंग इज डिफाइंड एज द केमिकल प्रोसेस। ये एक तरह का क्या है बाबू? केमिकल प्रोसेस है इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेड या ऑरेंज कोट ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। इसमें क्या होता है, मान लो मेरे पास एक मेटल का सर्फेस है, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा बाबू? इस तरह से रेड या ऑरेंज कलर का कोट आ जाएगा। इसी को हम लोग रस्टिंग कहते हैं। समझ आए बात? इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसी को हम लोग कहते हैं रस्टिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कोरोजन। और रस्टिंग जो है वो किसका पार्ट है? कोरोजन का पार्ट है। कोरोजन कहने का मतलब एक बड़ा शब्द है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन जब मेटल की बात करें तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। तो रस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कोरोजन। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको, ये मेरा बाबू क्या है? ये मान लो मेरे पास एक आयरन है। ये क्या है? एक आयरन है। और आयरन के ऊपर क्या हुआ है? रेड जो है लेयर आ गया है। किस वजह से आया है? उसके पीछे का रीजन है ये गैंग। गैंग में कौन कौन है? एयर और मॉइस्चर, यानी हवा और नमी की वजह से क्या हुआ है? जो हमारा आयरन था उसमें क्या हुआ बाबू? रेडिश ब्राउन कलर का या फिर रेड कलर का एक लेयर आ जाता है, जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं, यानी जंग कहते हैं। और वो क्या होता है बाबू? वो हमारे जो मटेरियल है, हमारा जो आयरन है, उसको वीक या फिर उसे क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक आयरन है, आयरन में जो एयर है हमारे पास, कौन है बाबू? एयर प्लस और कौन है? एयर प्लस मॉइस्चर। ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है? एयर प्लस मॉइस्चर ये मिलकर क्या कर रहा है बाबू? आयरन ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? आयरन ऑक्साइड, यानी Fe2O3 बना रहा है। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। तो बताओ कैसा रिएक्शन होगा? केमिकल या फिर फिजिकल? सर इसे हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे बाबू? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। और चेंज को, केमिकल रिएक्शन जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज भी कहते हैं। अरे केमिकल चेंज को ही भाई हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? केमिकल चेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं बाबू कि यहाँ पे जो हमारे पास सिप है, वो सिप में क्या होता है? जंग लग जाता है एज कंपेयर टू अदर मेटल बहुत तेजी से। ऐसा क्यों होता है? तो देखो यहाँ पे हमको जंग लगने के लिए यानी रस्टिंग के लिए एयर तो चाहिए होता है, और साथ ही साथ और क्या चाहिए होता है बाबू? वाटर भी चाहिए होता है। यानी एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, लेकिन एयर भी वाटर भी तो सब जगह है सर। तो यहाँ पे स्पीड में क्यों लग रहा है? क्योंकि जो हमारे पास सी होता है बाबू, इन सी वाटर हमारे पास जो ये सी वाटर होते हैं, इसमें साल्ट ज़्यादा होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सी में क्या होता है? साल्ट ज़्यादा होता है। तो साल्ट जो है वो क्या करता है? इंक्रीज कर देता है रस्टिंग। इंक्रीज कर देता है किसको? रस्टिंग को इंक्रीज कर देता है। तो हम एक पॉइंट लिख देते हैं आप लोग के लिए कि इन सी रस्टिंग इंक्रीज ड्यू टू, किसके वजह से बाबू? ड्यू टू साल्ट। साल्ट के वजह से क्या होता है? रस्टिंग इंक्रीज कर जाता है। हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग? अब जो रस्टिंग लग रहा है, जंग हो रहा है, हमारा मटेरियल खराब हो रहा है, तो हम इससे कैसे बचें? क्योंकि बार बार जो मटेरियल खराब होगा तो हमारा जो खर्चा है वो बढ़ेगा। तो हम इससे कैसे बचें? हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, कैसे हम बच सकते हैं रस्टिंग से? तो सर पहला तरीका है कि उसे हम पेंट कर दें या फिर ग्रीस का इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, ये अंकल पेंट कर रहे हैं। पेंट किस लिए कर रहे हैं? ताकि क्या हो? एयर और मॉइस्चर जो है डायरेक्ट हमारे आयरन के कॉन्टेक्ट में ना आए, ताकि क्या हो? एयर और मॉइस्चर जो है वो डायरेक्ट हमारे जो आयरन है उसके कांटेक्ट में ना आए। और एयर और मॉइस्चर जो है हमारे आयरन के कांटेक्ट में अगर नहीं आएगा तो रस्टिंग नहीं होगा। और ऐसे ही इसमें हम लोग ग्रीस डालते हैं साइकिल में, ताकि हमारा जो पेंडलिंग है वो हल्का हो जाए, वहाँ जंग ना लगे। दूसरा तरीका है बाबू तुम्हारा गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन एक टेक्निक्स है, इसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? इसके द्वारा भी हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि रस्टिंग को रोक सकते हैं। अब इसमें करते क्या है सर? तो इसमें समझोगे बाबू करते क्या है। हमारे पास मान लो ये एक आयरन मेटल है, इस आयरन मेटल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? जिंक का, किसका बाबू? जिंक का कोट चढ़ा देते हैं। जिंक का क्या चढ़ा देते हैं? कोट, यानी कि जिंक का एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है? एयर और मॉइस्चर जो है आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। पहले किसके कांटेक्ट में आएगा? जिंक के कांटेक्ट में आएगा। तो इस वजह से जब आयरन के कांटेक्ट में, ये हमारा आयरन है, आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो हमारा जो आयरन है वो रस्टिंग से बच पाएगा। और यहाँ पे किसका लेयर चढ़ाते हैं बाबू? जिंक का। याद रखिएगा, किसका? जिंक का। तो कह रहा है डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। आयरन के ऊपर क्या करते हैं हम लोग? डिपोजिट कर देते हैं किसका? जिंक के लेयर को। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? गैल्वनाइजेशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? ना बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हम लोग का लास्ट टॉपिक है। क्रिस्टलाइजेशन की अगर बात करो तो ये होता क्या सर? तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझिएगा बाबू, क्रिस्टल का बनना। किसका बनना सर? क्रिस्टल का बनना क्या कहलाता है? क्रिस्टल का बनना तुम्हारा कहलाता है बाबू क्रिस्टलाइजेशन, या फिर तुम कह लो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। फॉर्मेशन ऑफ
क्रिस्टल। क्रिस्टल का बनना क्या कहलाता है बाबू तुम्हारा? क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। अब होता क्या है समझोगे यहाँ पे मान लो हम एक बीकर ले लेते हैं। एक क्या ले लिया बाबू? बीकर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है? एक बीकर ले लिया है। अब इस बीकर में क्या किया मैंने? CuSO4 डाल दिया, यानी कि कॉपर सल्फेट डाल दिया। बीकर में क्या डाल दिया बाबू? कॉपर सल्फेट डाल दिया। और जो कॉपर सल्फेट डाल रहे वो पाउडर के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? पाउडर के फॉर्म में। और साथ ही साथ इसमें हमारे पास वाटर होता है और कुछ ड्रॉप, याद रखना, कुछ ड्रॉप जो है सल्फ्यूरिक एसिड का डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग क्या करते हैं बाबू? सल्फ्यूरिक एसिड का फ्यू ड्रॉप, है ना, कुछ ड्रॉप, फ्यू ड्रॉप डालते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं बाबू? नेक्स्ट स्टेप में इस सॉल्यूशन को हम लोग हीट करते हैं। सॉल्यूशन को क्या करते हैं? हीट करते हैं। और उसके बाद काफ़ी समय बाद हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है? ब्लू कलर का इस तरह से, ऐसे ब्लू कलर का इस तरह से हमको क्या मिला है? क्रिस्टल मिला है। और ये जो क्रिस्टल होता है वो किसका होता है? कॉपर सल्फेट का होता है। याद रखिएगा, ये क्रिस्टल किसका होता है बाबू? कॉपर सल्फेट का होता है। ये क्रिस्टल किसका होता है? कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है, जो कि किस कलर में होता है? ब्लू कलर में होता है। अब यहाँ पे आप रीड कीजिएगा, कह रहा है लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। लार्ज क्रिस्टल जो है प्योर सब्सटेंस का, वो कहाँ से बनता है? उसके सॉल्यूशन से ही बनता है। यानी क्रिस्टल जो है किसका बनेगा? जिसका सॉल्यूशन होगा उसी का क्या बनेगा बाबू तुम्हारा? उसी का तुम्हारा क्या बनेगा? जिसका सॉल्यूशन होगा उसी का तुम्हारा क्या बनेगा? क्रिस्टल बनेगा। याद रखना, जब हम लोग पाउडर डालते रहते हैं कॉपर सल्फेट का, उस समय लगातार हमको घुमाना पड़ता है, यानी कंटिन्यूस स्टर करना पड़ता है, लगातार घुमाना पड़ता है, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। और यहाँ पे आप देखा होगा कि हमारे पास पहले भी कॉपर सल्फेट था, CuSO4 था, और जो क्रिस्टल बना है वो भी किसका बना है? CuSO4 का बना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। और जब नया सब्सटेंस नहीं बनता है गुरुजी, तब उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। जब नया सब्सटेंस नहीं बनता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तब उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। अब सवाल आ गया है आप लोग के सामने, अब जवाब दीजिएगा भाई अच्छे से। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। बताइए इसमें से फिजिकल चेंज कौन है? कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, या फिर कुकिंग ऑफ फूड। इसका आंसर क्या होगा? क्या ट्री को काटना फिजिकल चेंज है, या खाना को, या फिर आप लकड़ी को जलाना फिजिकल चेंज है, या फिर फ्रूट का पकना, और या फिर फ्रूट का पकाना फिजिकल चेंज है? तो हमारा फिजिकल चेंज हो जाएगा बाबू लकड़ी का काटना। क्वेश्चन 2 कह रहा है इन विच टाइप ऑफ चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। किस तरह के चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है? सर केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है। क्वेश्चन 3 कह रहा है विच इज अ मेथड टू प्रिवेंट रस्ट। कौन सा मेथड है जो कि हमें रस्ट से बचाता है, जंग लगने से बचाता है? सर वो है हमारा गैल्वेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। बताओ इसमें से केमिकल चेंज कौन है? बस्टिंग ऑफ अ फाइक क्रैकर, जर्मिनेशन ऑफ सीड, कोल फॉर्मेशन, या ऑल ऑफ दिस। सर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दिस। ये सब जो है हमारा क्या है बाबू? केमिकल चेंज है। थैंक यू बच्चों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना है और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, स्कूल के दोस्तों में, कोचिंग के दोस्तों में। थैंक यू, धन्यवाद।